हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। परी भाभी 26 साल की एक ऐसी औरत थी जिसकी खूबसूरती किसी को भी दीवाना कर दे। उनकी गोरी त्वचा, खूबसूरत आंखें और गुलाबी होठ दिल में आग से लगा देती थी। मेरे भाई का कुछ दिन पहले ही ट्रांसफर हुआ है और अब वो दिल्ली में नौकरी करता है। भाभी घर में अकेली रहती हैं और मैं उनके साथ वक्त बिताने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। भाभी की वो शरारती मुस्कान और उनकी प्यारी निगाहें मेरे मन में लालच जगा देती थी। मुझे अच्छी तरह से पता था कि भाभी को मेरे साथ समय बिताना बहुत ही अच्छा लगता है। वो सितंबर की रात पटना में हल्की हल्की बारिश हो रही थी और घर का माहौल गर्माहट से भरा था। भाई तो दिल्ली में था, घर में सिर्फ हम दोनों ही थे। मैं हॉल में बैठा था और भाभी रसोई में खाना बना रही थी। उन्होंने पतली सी नाइटी पहनी थी जो उनके सुडौल जिस्म से चिपक रही थी। उनकी खूबसूरती उस दिन और भी निखर के आ रही थी। मुझसे रहा नहीं गया और मैं रसोई में भाभी के पास जाकर खड़ा हो गया। मैंने फुसफुसाते हुए बोला, भाभी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को है तो दो ना। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। भाभी मेरी तरफ मुड़ी और मुझे देखकर एक शरारती मुस्कान देते हुए एक अलग ही लहजे में बोली, रवि खाना तो मिलेगा, लेकिन तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही मांग रही हैं। लगता है तुम्हें खाना के साथ कुछ और भी चाहिए। मेरी सांसें एकदम से रुक सी गई। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, भाभी आपकी खूबसूरती ने मुझे तो घायल कर दिया है। भूख तो हर तरफ लगी है। अगर आप तैयार हैं और आप भी ऐसा ही महसूस कर रही हैं तो मैं भी हाजिर हूँ। भाभी ने फुसफुसाते हुए कहा, तो चलो मेरे प्यारे देवर जी, आज रात को इस बारिश के मौसम का लुत्फ उठाते हैं। मैंने कहा, जैसा आप कहो भाभी, और मैंने भाभी को अपनी बाहों में खींच लिया और धीरे से उनकी खूबसूरत होठों पर अपने होठों को रख दिया। वो चुंबन इतना प्यारा था कि मेरे जिस्म में बिजली सी दौड़ गई। धीरे धीरे भाभी मेरे शर्ट के बटन को खोलने लगी और धीरे से बोली, रवि तेरा जिस्म तो बहुत ही सख्त है। मैं धीरे धीरे अपना हाथ उनकी कमर तक ले गया। उनकी सिसकारियां रसोई में गूंज उठी। उन्होंने सिसकारी भरी लहजे में कहा, रवि कमर को ही सहलाते रहोगे या आगे भी बढ़ोगे। उनकी बातें सुनकर मैंने भी अपना कदम आगे बढ़ाया और उनको अपने और करीब कर लिया। वो मेरे सीने से लिपट गई। उनकी सांसें तेज हो रही थी। फिर मैंने भी उनकी नाइटी को मुक्त कर दिया। वो भी शायद यही चाहती थी। भाभी बिना कपड़ों के किसी मेनका की तरह लग रही थी। उनकी चीखें रसोई की दीवारों से टकराने लगी। भाभी मचल रही थी। उन्होंने शरारत भरे अंदाज से कहा, रवि तू तो बहुत बदमाश निकला रे। मैंने कहा, क्या करे भाभी, आपके हुस्न ने मुझे बदमाश बनने पर मजबूर कर दिया और मेरे दिल को अंदर तक निचोड़ कर रख दिया है। भाभी बड़े प्यार से मेरे बालों को सहलाने लगी। फिर मैं भी धीरे धीरे अपनी हरकतों में आगे बढ़ने लगा। भाभी ने सिसकते हुए कहा, तूने तो रसोई का माहौल ही गर्म कर दिया है। मैंने कहा, भाभी आप कहो तो पूरे घर का माहौल ही गर्म कर देता हूँ। भाभी की नशीली आंखों ने मानो इजाजत ही दे दिया। फिर मैं उन्हें कमरे में ले आया। बिस्तर पर मखमली मुलायम चादर और कमरे में मंद रोशनी। हल्की हल्की बारिश ने माहौल को और भी मनमोहक बना दिया। फिर उसके बाद मैंने भाभी को अपनी मजबूत बाजुओं में जकड़ लिया। हमारे पैर एक दूसरे से टकरा रही थी। फिर धीरे धीरे घुटने आपस में छूने लगी और उसके बाद जांघों से जांघें लिपट गई और मैं भाभी के साथ गहराई तक अपनी शरारत में खो गया। भाभी ने कहा, रवि तू मेरे जिस्म में आग लगा रहा है। तूने पहली बार ही अपनी शरारतों से मुझे खुश करने का एक मौका तक नहीं छोड़ा। पूरी रात हम दोनों ने एक दूसरे की जरूरत का बारीकी से ख्याल रखा। जब सुबह की पहली किरण खिड़की से आई तो हम दोनों पसीने से भीगे एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए थे। भाभी ने मेरे सीने पर सिर रखा और फुसफुसाते हुए बोली,
रवि, तू तो कल रात मुझे एक अलग ही दुनिया में ले गया था। भाभी ने मेरे होठों पर एक गहरा चुंबन किया और प्यारी से मुस्कान के साथ बोली, आज के बाद से यही शरारत मैं हमेशा के लिए चाहती हूँ। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, भाभी मैं हर बार आपके लिए हाजिर हूँ। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली, उन्होंने मुझे पलट कर देखा और आंख मारते हुए बोली, ये रात हमारी थी रवि, लेकिन अब ये जुनून कभी खत्म नहीं होगा और हमारे घर की दीवारें इस जुनून की गवाह बनेगी। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।